पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी उसका जो सेटअप है, उसमें जो सबसे स्ट्रांग उसका जो होल्ड है वो कि पीटीआई अमेरिका है। ना आप केपी के को स्ट्रांग होल्ड कह सकते हैं, ना उसका पंजाब का कह सकते हैं, ना उसके लॉयर विंग्स का आप इतना स्ट्रांग कह सकते हैं। लेकिन जो परफॉर्मेंस, जो किरदार इस वक्त पीटीआई अमेरिका अदा कर रही है वो कोई नहीं कर सक रहा। और इस वक्त पाकिस्तान को या पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में ये कलबली मची हुई है। और ये परेशानी ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का मैच 2020 वर्ल्ड कप का जिस वक्त मैच मुनक्कद होगा अमेरिका में, तो उसमें इस तरह के बैनर, इस तरह के पोस्टर्स और इस तरह के स्लोगन्स और इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि पूरी दुनिया का हाइप होगा, पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त होगी वो उस मैच पे होगी, खुसूसन पाकिस्तान और इंडिया की और अक्सरियती लोगों की। और इसके अलावा भी पूरा दुनिया भर से मीडिया और ख़ासतौर पे अमेरिका से बैठ कर जिस वक्त मीडिया के हवाले से नशर हो रही होगी, तो पीटीआई के जो मखसूस पैगामात हैं और वो एक्सपेक्ट ये किए जा रहे हैं कि शायद वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होंगे और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम टीम पर जो उनके मुश्किलात हैं, जो उनके ऊपर गैर आईनी किस्म के इक़दाम उनके कहने के मुताबिक जो आ रहे हैं, उसके हवाले से हाईलाइट करेंगे। खुसूसी तौर पर जो ज़्यादा परेशानी हुकूमत को, वो फॉर्म 45 और 47 की जो स्टोरी है उनको अल्फाज में बयान करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो किस तरीके से किडनैप की गई है। तो वो एक बड़ी परेशानी की सूरत हाल हो रही है मुख्तलिफ हलकों में, क्योंकि पीटीआई का जो अमेरिका का चैप्टर ऑलरेडी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप देखें ट्विटर पर जो वीडियो शेख मुजीबुर रहमान की 1971 के हवाले से महमूद रहमान रिपोर्ट के हवाले से शाये की गई थी, वो भी अमेरिका से की गई है। यानी कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो भी अमेरिका से कंट्रोल किया जाता है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो मीटिंग करवाई गई थी और जिसमें बहुत से कंसर्न शो किए गए थे, वो भी अमेरिकन चैप्टर ने किया था। अमेरिकन चैप्टर ने ही एक फर्म हायर की हुई है जो कि वहाँ पर जो है वो एडवोकेसी कर रही है और वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या सेनेट के जो मेंबरान हैं, उन सब के साथ वो इंटरेक्शन कर रही है और सारा केस अपनी बयान कर रही है, जो उनके मुताबिक जो उनका केस बना हुआ है कि पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ और अवाम के साथ और पाकिस्तान के साथ ये जुल्म हो रहा है और ये लोग कर रहे हैं और ये इदारे इन्वॉल्व हैं। वो वाला जो बयानिया है या वो वाला जो कंटेंट है या वो वाला जो फेस है, जो सिक्के का वो वाला जो रुख है, वो दिखाया जा रहा है। और उस ज़ाहिर के आप एडवोकेसी करते हैं और एक ही किस्म कि लोग कर रहे हैं और एक ही टारगेट करके कर रहे हैं, तो वो जहन तो लोगों के बनते हैं। और अब इस वर्ल्ड कप में जो है वो बहुत से इस तरह के इवेंट नज़र आने की उम्मीद है जिसमें जो है वो अपने मैसेजेस जो है आवाम को और ख़ुसूसी तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी और मीडिया को अपनी तरफ ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस पर हुकूमत ने बड़े जो हैं कंसर्न्स उठाए हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ डील करे। कभी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वहाँ पे हालात इस तरह होंगे, वो ऐसे होंगे, उनको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, लोगों को चेकिंग करनी चाहिए पाकिस्तान का। ये वो असल बात यही है कि वो नहीं चाह रहे कि भाई वहाँ पर जो है वो पीटीआई अमेरिकन चैप्टर जो है वो अपना मुद्दा बयान कर सके या अपनी जो उसकी स्ट्रेटजी है या जो अपने स्लोगन्स हैं, जो अपना मीडिया को जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो वो प्ले कार्ड्स डिस्प्ले करना चाहते हैं उससे रोका जाए। एक तरफ तो अमेरिकन गवर्नमेंट उनको जो है बड़ी तसल्लियाँ दे रही है, कभी हमने सिक्योरिटी बढ़ाई हुई और कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा और सिक्योरिटी हाई अलर्ट होगी और ऐसा होगा और वैसा होगा। लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ पर जमहूरियत है, वहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी है, वहाँ पर आपको इंडिपेंडेंस मिलती है, वहाँ पर जो है आपको न सिर्फ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है बल्कि आप जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी वहाँ पर बड़ा ठीक ठाक है कि भाई आप अपनी हर बात को एक्सप्रेस कर सकते हो, जो आपके दिल और दिमाग में जो चीज़ है वो आप उसको खुलेआम बयान कर सकते हो और उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि भाई आप इमरान खान का नाम नहीं लोगे या नवाज शरीफ का जिस तरह उस पर पाबंदी थी कि उनका नाम नहीं लिया जाएगा या किसी दूसरे सियासी लीडर का नाम नहीं लिया जाएगा या आप कोई स्लोगन नहीं लगा सकते या आप कोई मखसूस किस्म की बात नहीं कर सकते। उस तरह की पाबंदियां वहां पर नहीं होंगी। तो ये एक सिचुएशन होगी। देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच मुनक़द हो रहा है अमेरिका में वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का 8 और 9 जून के हवाले से जो वहाँ पे जो वक्त आ रहा है दरमियान का, उसमें रात को जो वहाँ पे मैच होगा उसमें देखते हैं कि क्या दिलचस्प सूरत बनती है और क्या क्या उसमें सामने आता है। दूसरी तरफ जो है वो
शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 4 तारीख जो है वो चाइना रवाना होंगे और फिर वहाँ से जो है देखते हैं कि वो क्या क्या डील्स करके आते हैं और क्या क्या इकदाम वहाँ पर किए जाते हैं और वो किस किस्म के जो वहाँ पर नेगोशिएशंस हैं या किस किस्म के जो उनसे प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ुसूसी तौर पर सी पैक को जो उनका बहुत अहम प्रोजेक्ट है वन जो बेल्ट इनिशिएटिव के हवाले से जो रोड इनिशिएटिव उन्होंने बनाया है पूरी दुनिया में चाइनीज़ ने, उसको मद्देनज़र रखते हुए उस प्रोजेक्ट की बड़ी अहमियत रखता है सी पैक। उसमें देखते हैं कि कौन से नए इक़दाम मिलते हैं। दूसरी जानब जो है वो इंडिया में भी इंतखाबात मोदी एक तो फिर मुंतखब हो रहे हैं और अमेरिका की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनके ऊपर 34 इल्ज़ामात लगाए गए थे, 34 के 34 जो है उन पर प्रूफ हो चुके हैं और अगले महीने की जो है 10-11 तारीख को 12 तारीख को उन पर जो है वो उन पर सज़ा जो है लग जाएगी, उनको सज़ा दे दी जाएगी। लेकिन चूंकि कैटेगरीज होती हैं, कुछ बहुत हाई लेवल के जराइम होते हैं, कुछ कम लेवल के होते हैं, तो ये कैटेगरी ई में आते हैं, यानी कि ए बी सी डी ई 5वें नंबर की कैटेगरी के। तो ये कोई इतने बड़े शायद सज़ा ना हो, उसकी कुछ छोटी मोटी सज़ा होगी उस पर। तो देखते हैं कि क्या वो सदर का इंतखाब भी लड़ सकेंगे कि नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि शायद वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैटेगरी ई के हैं तो उनको कुछ छोटी मोटा फ़ाइन होगा या छोटा मोटा उनको कैद होगी, हो सकता है उनको घर में हाउस अरेस्ट रखा जाए, नज़र बंद कर दिया जाए, जेल भी उनको ना जाना पड़े। और फिर चूंकि उन प्रेसिडेंसी के कैंडिडेट होंगे और एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं तो उसका भी थोड़ा बहुत उनको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन जो बाइडेन इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी इमरान खान की तरह यही कह रहे हैं कि भाई जो जज था वो एंटी ट्रम्प था और वो उसके है ही बायस था और उसके खिलाफ उसने ये डिसीजन लिया है। जबकि जो बाइडेन इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं इस बात को कि भाई, क्योंकि एक लिहाज उनकी फतह हो कि यार एक बंदे पे आप जराइम और 34 उन पर इल्ज़ाम हैं, कुल 4 मुकदमात, उसमें से एक तो मुकदमा तो उस पर 34 इल्ज़ाम थे, वो तो सामने आ गया, अभी भी 3 रहते हैं। 3 में से 2 फिर कुछ हल्की किस्म के और एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग केस है और वो भी उनको भी जो है वो पोलिटिकली मोटिवेटेड किस्म के केसेस कहे जा रहे हैं। पहले महज़ब दुनिया में नहीं समझ आ रहे होते थे, लेकिन अब जो है ट्रम्प की सिचुएशन में ट्रम्प की मीडिया टीम यही हाईलाइट कर रही है कि ये पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, जबकि ट्रम्प ऐसा नहीं है। ट्रम्प बहुत ज़बरदस्त है और बड़ा अच्छा बंदा है और बड़ा नेशनलिस्ट है और ये जो जंगें हो रही हैं दुनिया में इनको भी ख़त्म करेगा और एक जो हमेशा से उसका एक प्रोपेगेंडा रहा है वो देने की कोशिश कर रहा है और वो अमेरिकन को उस तरफ ला रहा है कि भाई हम जंग ख़त्म करेंगे, ना यूक्रेन की जंग हमें चाहिए और ना ही जो हमें इसराइल की फ़लस्तीन की जो जंग है वो चाहिए। तो वो जंगें भी ख़त्म करने की तरफ भी माइल हैं और जो ताइवान का इशू है उस वगैरह से भी, क्योंकि अफगानिस्तान से भी फौजें वही वापस वही लेकर गए थे, तो वो इस तरह का कंसेप्ट रखता है। तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन डेवलप होती है। इंडिया में मोदी एक मरतबा फिर आ रहे हैं और पाकिस्तान में जो है वो एक दफ़ा मज़ीद जो है वो कमज़ोर हुकूमत जो है वो आगे बढ़ रही है। अब मालूम नहीं कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं पाकिस्तान में वो किसको मिलेंगी। जो जितना हिस्सा बनता था वो जो मौजूदा सियासी जमातें हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें, उनको मिल चुका है, लेकिन अब वो सीटें खाली भी नहीं छोड़ी जा सकती और पीटीआई को भी नहीं मिल सकती कि उनके पास इंतखाबी निशान नहीं था और सुप्रीम जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको भी नहीं मिल सकती क्योंकि उसके पास भी जो है वो उन्होंने भी कोई एक इलेक्शन की एक किसी सीट पे भी उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया हुआ था। तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। देखते हैं कि सीटें इनको तो जो मिलनी थी मिल चुकी, लेकिन अब ये किसको मिलेंगी। अब खाली भी नहीं छोड़ सकते नेशनल असम्बली को और सब प्रोविंशियल असम्बलीज को, उनको कंप्लीट करना भी ज़रूरी है आइन के मुताबिक। तो अब ये एक क्वेश्चन ऑफ लॉ बन गया है। देखते हैं कि भाई इसमें फुल कोर्ट जो है माइनस मुसरत हलाली साहिबा जो कि जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, एक्स चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की जज है, उनका कोई हार्ट का मसला है तो वो बीमार हैं आजकल, तो वो अटेंड नहीं करें। बाकी 13 जजेस उसमें मौजूद हैं। देखते हैं कि ये क्या फैसला करते हैं। अगले वीडियो तक लॉक कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।